नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं उस अंग की जो सचमुच हमारे जीवन की धड़कन है, हमारा हृदय। है तो बस एक मुट्ठी जितना, पर है कमाल का शक्तिशाली। बिल्कुल। हमारे पास क्लीवलैंड क्लिनिक का एक स्वास्थ्य लेख है और आज हम इसी के आधार पर समझेंगे कि ये अद्भुत अंग कैसे काम करता है, इसकी बनावट कैसी है और हाँ, क्यों इसकी सेहत इतनी मायने रखती है। चलिए इसे गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, जरूर। देखिए, हृदय हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम यानी संचार तंत्र का आप कह सकते हैं केंद्र है। इसका मुख्य काम तो यही है कि लगातार पूरे शरीर में खून पहुंचाता रहे। लेकिन ये सिर्फ एक पंप नहीं है, ये अपनी गति, अपनी लय और यहाँ तक कि खून के दबाव को भी नियंत्रित करता है। अच्छा, यही समझना दिलचस्प है कि ये सब होता कैसे है। तो मतलब सिर्फ खून पंप करना ही नहीं, इसमें और भी बहुत कुछ है। जैसे आपने कहा, गति, लय। हाँ, बिल्कुल। खून पंप करना तो मुख्य काम है ही। ऑक्सीजन और पोषक तत्व हर कोशिका तक पहुंचाना और वो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे अपशिष्ट हटाना। ठीक। पर ये काम दिमाग और शरीर के दूसरे हिस्सों के साथ मिलकर होता है। जैसे हमारा नर्वस सिस्टम है, वो इसे बताता है कि कब तेज धड़कना है, जैसे दौड़ते समय, और कब धीमे, जैसे आराम करते वक्त। अच्छा, हाँ। और जो एंडोक्राइन सिस्टम से हार्मोन्स निकलते हैं, वो ब्लड प्रेशर पर असर डालते हैं। लेख में एक बड़ी अच्छी बात कही है कि दिल एक इमारत जैसा है, हाँ। जिसमें दीवारें हैं, कमरे हैं, दरवाजे, पाइपलाइन और बिजली भी। ये सुनने में तो आसान लगता है, पर असल में कैसे है ये सब? हाँ, ये उपमा समझने में काफी मदद करती है। जैसे दीवारों की बात करें तो हृदय की दीवारें असल में 3 परतों की हैं। 3 परतें? हाँ, जिसमें बीच वाली परत मायोकार्डियम सबसे अहम है। यही वो मोटी मांसपेशी है जो सिकुड़कर खून पंप करती है। अच्छा। और एक मजबूत दीवार है सेप्टम, जो इसे दायां और बाएं हिस्सों में बांट देती है। और फिर पूरा दिल एक थैली में सुरक्षित रहता है, पेरिकार्डियम कहते हैं उसे। अच्छा, दीवारें हो गईं और कमरे मतलब चेम्बर्स, वो तो 4 होते हैं ना? हाँ, बिल्कुल 4। ऊपर के 2 छोटे कमरे एट्रिया खून जमा करते हैं। दायां एट्रियम शरीर से वो वाला खून लेता है जिसमें ऑक्सीजन कम है, और बायां एट्रियम फेफड़ों से ऑक्सीजन वाला ताज़ा खून लेता है। ठीक है। और नीचे वाले? नीचे के 2 बड़े कमरे वेंट्रिकल्स, ये खून को बाहर पंप करते हैं। दायां वेंट्रिकल फेफड़ों में भेजता है ऑक्सीजन लेने के लिए, हाँ। और बायां वेंट्रिकल जो सबसे मजबूत होता है, वो पूरे शरीर में ऑक्सीजन वाला खून भेजता है। इसीलिए उसकी दीवार थोड़ी मोटी भी होती है, क्योंकि उसे ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। समझ गई। ये तो कमरों की बात हुई। अब इन कमरों के बीच दरवाजे यानी वॉल्स, उनका क्या काम है? अरे, ये वॉल्स तो बहुत ही जरूरी हैं। सोचिए, ये एक तरफा दरवाजों जैसे हैं। एक तरफा? हाँ, मतलब खून को आगे तो जाने देते हैं, पर वापस नहीं आने देते। 2 मुख्य तरह के हैं। एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, जो एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच हैं। ठीक है। और सेमीलूनर वाल्व, जो वेंट्रिकल से निकलने वाली बड़ी धमनियों के मुंह पर लगे होते हैं। इनका काम है खून के बहाव को सही दिशा में और सही समय पर रखना। ठीक है, तो दीवारें, कमरे, दरवाजे, ये सब हो गया। अब वो पाइपलाइन यानी खून की नलियां? बिल्कुल, पाइपलाइन भी जरूरी है। 3 मुख्य तरह की नलियां हैं। धमनियां यानी आर्टरीज, जो दिल से खून दूर ले जाती हैं। हाँ, ऑक्सीजन वाला खून? ज्यादातर हाँ, ऑक्सीजन वाला, सिवाय एक के, पल्मोनरी धमनी। फिर है नसें यानी वेन्स, जो खून वापस दिल तक लाती हैं, ज्यादातर ऑक्सीजन रहित। और फिर हैं केशिकाएं, कैपिलरीज। ये बहुत ही बारीक नलियां होती हैं, जहां असल में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का लेन देन होता है कोशिकाओं के साथ। अच्छा। और हाँ, एक और जरूरी बात, दिल की मांसपेशियों को खुद भी तो खून चाहिए ना काम करने के लिए। हाँ, बिल्कुल। वो काम कोरोनरी धमनियां करती हैं। अगर इनमें कोई रुकावट आ जाए, वसा जम जाए, तो दिल का दौरा पड़ सकता है। ओह, ठीक है। और आखिर में वो बिजली व्यवस्था, क्या मतलब दिल में सच में करंट होता है? हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। दिल की अपनी एक बहुत ही जटिल बिजली की प्रणाली है। इसे इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम कहते हैं। अच्छा। इसकी शुरुआत होती है एक खास जगह से, सिनो एट्रियल नोड या एसए नोड। इसे दिल का प्राकृतिक पेसमेकर भी कहते हैं। पेसमेकर, हाँ, सुना है। हाँ, तो यहीं से बिजली के सिग्नल शुरू होते हैं। फिर ये सिग्नल एक तय रास्ते से फैलते हैं, एवी नोड से होते हुए खास फाइबर्स के जरिए वेंट्रिकल्स तक पहुंचते हैं। और इसी करंट से दिल की मांसपेशियां बिल्कुल सही क्रम में सिकुड़ती हैं, जिससे दिल धड़कता है। ये तालमेल
ये बहुत जरूरी है ताकि खून ठीक से पंप हो सके। वाकई कमाल की मशीन है ये तो। और ये हमारे शरीर में कहाँ होती है? लेख के हिसाब से सीने में सामने की तरफ, स्टर्नम यानी छाती की हड्डी के थोड़ा पीछे और बाई ओर। हाँ, फेफड़ों के बीच में। और आकार? लगभग एक बंद मुट्ठी जितना। समस्याएं भी काफी आम है। हाँ। लेख में जिक्र है अरिथमिया का, मतलब धड़कन का अनियमित हो जाना, कोरोनरी धमनी रोग, वो नलियों में वसा जमने वाली बात, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट फेलियर, ये सब। स्रोत तो ये भी कहता है कि अमेरिका में मौत का एक मुख्य कारण हृदय रोग ही है। और इसके लक्षण भी बताए हैं, जैसे सीने में दर्द होना, सांस फूलना या बेवजह बहुत थकान महसूस होना। हाँ, ये सब संकेत हो सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है, और इस पर लेख में काफी जोर दिया गया है, कि हम अपनी जीवन शैली से दिल की सेहत पर बहुत असर डाल सकते हैं। कैसे? जैसे स्वस्थ वजन बनाए रखना, अच्छा खाना, फल, सब्जियां, साबुत अनाज, हफ्ते में कम से कम 150 मिनट व्यायाम करना। हाँ, ये तो सुना है। नमक कम खाना, तनाव को मैनेज करना, और हाँ, धूम्रपान तो बिल्कुल नहीं करना। ये आदतें सीधे तौर पर हमारे दिल की मांसपेशियों, नलियों और यहाँ तक कि उस बिजली वाली प्रणाली को भी स्वस्थ रखने में मदद करती हैं। तो कुल मिलाकर देखें, दिल सिर्फ एक पंप नहीं है, ये तो एक अविश्वसनीय रूप से जटिल और समन्वित प्रणाली है। मांसपेशियां, वाल्व, नलियां और वो बिजली का नेटवर्क सब मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। बिल्कुल सही। और स्रोत हमें यही याद दिलाता है कि इसकी देखभाल कितनी जरूरी है। ये सोचने वाली बात है कि कैसे हमारी रोजमर्रा की आदतें, हम क्या खाते हैं, कितना चलते फिरते हैं, तनाव को कैसे संभालते हैं, दिल की इस नाजुक मशीनरी को, खासकर उसकी जो बिजली वाली लय है ना, हाँ, उसे सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं। ये सवाल तो मन में आता है कि हमारी कौन सी आदतें अनजाने में संतुलन को बना रही हैं और कौन सी शायद बिगाड़ रही हैं। ये तो सोचने वाली बात है। अपने शरीर को जानना वाकई हमें ताकत देता है। उम्मीद है आज की इस बातचीत से हमारे सुनने वालों को अपने हृदय को समझने और उसकी कद्र करने की एक नई वजह मिली होगी।